राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। जो धर्म के लिए जीते हैं वो कभी मारे नहीं जाते, वे शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए बलिदान दिया, ये इंसाफ नहीं है। रोहित गोदारा का साफ संदेश। गैंगस्टर रोहित गोदारा एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को अलर्ट मोड पर ला दिया बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। गाजियाबाद में एनकाउंटर में मारे गए 2 कुख्यात शूटर की मौत के बाद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक धमकी भरा पोस्ट डालकर आग में घी डालने का काम किया है। उनके शब्दों में न सिर्फ गुस्सा था बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी। उसने कहा, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। दरअसल जिनका एनकाउंटर हुआ ये वही शूटर हैं जिन्होंने बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर 9 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। अब जब यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ के दौरान उन्हें ढेर कर दिया तो रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर ने इस एनकाउंटर को सनातन धर्म की हार बता दिया। गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट में खुलेआम कहा कि मारे गए दोनों शूटर्स ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। उसने उन्हें धर्म का सच्चा सिपाही बताया और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए बलिदान दिया। पोस्ट में लिखा गया, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये शहीद हुए हैं, ढेर नहीं। ये महज एक शब्द नहीं थे बल्कि एक ऐसी मानसिकता की बानगी है जो कानून को नहीं हथियार को अपना रास्ता मानती है। पोस्ट में गोदारा ने सीधे सीधे सिस्टम को ललकारा और कहा कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है। उसका दावा है कि देश में धर्म के नाम पर कुछ लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जो असली धर्म के लिए लड़ता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पोस्ट में जो लाइनें सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी, हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। ये खुली धमकी थी, एक सीधी चुनौती थी कानून को, प्रशासन को और पूरे सिस्टम को। रोहित गोदारा जो पहले से ही कुख्यात अपराधी गोल्डी बराड का करीबी माना जाता था, अब एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। धमकी के बाद गोदारा का फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक उसका जहर फैल चुका था। आपको बता दें कि बरेली में आधी रात को दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने सबको चौंका दिया। बाइक सवार हमलावरों ने दिशा के घर के बाहर 9 गोलियां चलाई और फरार हो गए। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ कि यह हमला कोई फिल्मी शौकिया स्टंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और एक धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर धमकी भी दी गई। गाजियाबाद एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर की पहचान हरियाणा के अरुण और रविंद्र के रूप में हुई है। दोनों के सिर पर 1-1 लाख का इनाम था। ये दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बराड के गैंग से जुड़े थे। वहीं नकुल और विजय नाम के 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। एनकाउंटर के तुरंत बाद ही रोहित गोदारा का फेसबुक पोस्ट सामने आया जिसने पूरा मामला और गंभीर कर दिया। पोस्ट में गोदारा ने मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, अरे कुछ तो शर्म करो। एक तरफ सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो उसके लिए जान देता है उसे मार देते हो। अब सवाल ये है कि क्या रोहित गोदारा की ये धमकी सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट है या वाकई ही आने वाले वक्त में कोई बड़ी वारदात की तैयारी हो रही है? क्या एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के नाम पर बदले की आंख भड़काई जा रही है? और सबसे अहम, क्या अब दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी? पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट का डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस शुरू हो चुका है। ये पता लगाया जा रहा है कि पोस्ट कहां से की गई,
किसने की और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस टीमें अब एक्टिव हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी और उनके परिवार को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। बरेली स्थित उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें तैनात हो चुकी हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा की इस धमकी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब धर्म के नाम पर अपराध का नया चेहरा बनता जा रहा है। क्या हथियार उठाने वाला अब खुद को धर्म रक्षक घोषित कर कानून से ऊपर समझ रहा है। जवाब भले ही वक्त ले, लेकिन इतना साफ है कि इस बार मामला सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। हालांकि इंडिया डेली इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप इस खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।